यस मैम। ठीक है, और हमारा एग्जैक्ट उल्टा किसका है? बर्ड्स का। व्हाट इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ अस? बर्ड्स, करेक्ट। आई थिंक मैं ह्यूमन करके रुक गई थी, बर्ड नहीं किया था हमने। यस मैम। ठीक है, तो मैं क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन बर्ड पे आ रही हूँ अभी। ठीक है, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट, give me 1 minute class, I'm coming on the board, just a minute. चेक कीजिए आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है या नहीं। 1 मिनट। या क्लास बोर्ड विजिबल है आपको? मैम। 1 minute. Okay, I'll just arrange it properly. Yeah, so we are looking at chromosomal mechanism of sex determination. 1 minute. Yeah, okay, so we are moving to the chromosomal mechanism of sex determination in birds. Okay, just now in birds, just look at it. birds के लिए मेथड का नाम है ZWZZ. look at the word. हमारा क्या था मेथड? XX XY। बराबर। अब यहाँ पे क्या लिखा है? ZWZZ. तो ये फीमेल बर्ड है और ये मेल, जस्ट लाइक अस। ठीक है, तो फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो ZW है और मेल में ZZ है, करेक्ट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। डू यू एग्री? यहाँ पे मेल होमोगैमेटिक है, देखो। यस मैम। और फीमेल हेट्रोगैमेटिक। हेट्रोगैमेटिक। तो अभी गैमेट बनाइए, ZW, यहाँ पे गैमेट बनाइए ZZ. So what are we going to get is ZZ. We are going to get ZZ. We are going to get ZW. We are going to get ZW. Fine. Do you agree this is a male bird? Male bird. यस मैम। Female and female. Correct? कितना परसेंट चांस है मेल और फीमेल? 50%. Are you getting it? अगेन हमारा ma'am. रेशियो अगर हम करेंगे तो 1:1 ही आएगा। 50% चांस टू गेट अ मेल बर्ड और अ फीमेल बर्ड, बट यहाँ पे फीमेल इज द सेक्स डिटरमाइंड, ठीक है, एंड फीमेल इज हेटेरोगैमेटिक। करेक्ट? फीमेल इज मेकिंग 2 टाइप्स ऑफ एग्स, जबकि स्पर्म दोनों सेम है। स्पर्म में टाइप्स नहीं है, देखो। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में क्लास? जस्ट लुक एट द मेथड। यस मैम। XY नहीं है ना, ये क्या है? ZW ZZ. ZZ में क्या हो रहा है? या व्हाट इज हैपनिंग इन दिस मेथड? फीमेल इज सेक्स डिटरमाइनर। फीमेल इज हेटेरोगैमेटिक एंड दैट इज व्हाई शी इज द सेक्स डिटरमाइनर। अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं लिखा, आपने डिफरेंस देखा? हम यूजुअली 22 प्लस X 22, करेक्ट, वैसा लिखते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं लिखा हमने? बिकॉज अगर मैं लिखूं, बहुत सारे बर्ड है तो हर एक का क्रोमोसोम नंबर डिफर कर जाएगा, करेक्ट? इसीलिए इनमें हम लिखते हैं ऑटोजोम, ऐसे लिखते ऑटोजोम। तो अब क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? A plus Z, A plus W. Are you understanding? यस मैम।
AA plus ZZ। आई बात समझ में? आर यू गेटिंग इट? व्हाट इज ए? ऑटोसोम। भले ही वो कितना, ऑटोजोम। उससे हमें क्या करना है उस नंबर से, इजंट इट? तो आप ऐसा लिख सकते हो। ओके, अगर लिखना है तो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो इसका क्या आएगा? AA plus ZZ, AA plus ZW, AA plus ZW। इज दैट क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। यहाँ पे कोई Yes, नंबर ma'am. नहीं Yes, लिखा है ma'am. क्योंकि हमें हर बर्ड का नंबर याद नहीं कर सकते हम। करेक्ट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट इज व्हाई यू हैव टू राइट AA, या अगर कहीं पे AA लिखा हुआ है तो यू शुड नो कि AA मतलब ऑटोजोम। इज दैट क्लियर? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। सो दिस इज क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। Birds. ठीक है। अब हमारा थर्ड वाला आ रहा है, क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ओके, इन हनी बी। ओके, विच इज अगेन अ वेरी वेरी डिफरेंट मैकेनिज्म। ये मैं इरेज कर दूं क्लास? हाँ Is मैम। this fine? ये ह्यूमन बीइंग का एग्जैक्ट उल्टा है। ठीक है। अब आ जाइए हनी बी पे। तो हनी बी और क्लास, ह्यूमन, हनी बी और बर्ड तीनों आ चुका है बोर्ड में, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में थी। ठीक है। सो लेट्स लुक एट हनी बी। व्हेनेवर यू टॉक अबाउट हनी बी, आपको याद रखना है हनी बी में यू हैव ओनली वन क्वीन। कितनी क्वीन होती है? One. One. किधर? एक बी हाइव में। एक बी हाइव में उनकी जो कॉलोनी होती है उसमें सिर्फ एक ही क्वीन होती है। ओके, सो देयर इज वन क्वीन। देन देयर आर few hundreds of drone। ड्रोन मतलब Male. मेल। Parallel. हाँ मैम। ठीक है। और बाकी के देयर आर thousands of Sterile Worker. bees. yeah females who are workers but they cannot lay egg, so they are sterile। is this fine? तीनों चीजें देखो। ठीक है। क्वीन कितनी है? ओनली वन। ठीक है। मेल कितने हैं? Few ड्रोन hundred. मतलब मेल, फ्यू हंड्रेड। अगर ये एक बी हाइव है और इसमें अगर 30,000 बीज हैं, 30,000 बोला मैंने, ओके, तो क्वीन एक ही होगी, मे बी 300 के करीब मेल्स हो और बाकी के सारे Female क्या है? workers. फीमेल वर्कर्स। इज दैट क्लियर? ऑल ऑफ यू Yes, लेट्स चेक ma'am. दिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैम, बोलो। मतलब एक क्वीन इतने सारे लोगों के अंडर होती है, खाली एक क्वीन? एक क्वीन के अंडर इतने सारे लोग होते हैं, क्वीन तो मेन है ना उधर। हाँ हाँ। मैम, वही। या एग्रीड। ठीक है। अब ये जो क्वीन है, यहाँ पे लिखते हैं, उसके पास 32 क्रोमोसोम्स है। ठीक है। तो वो एग बनाएगी मियोसिस से। डू यू एग्री? यस हाँ मैम। मैम. तो मियोसिस, तो डू यू एग्री एग 16 हाफ हो जाएगा ना नंबर? हाँ मैम। ठीक है, बराबर। अब हम ड्रोन को ले लेते हैं। ड्रोन में जरा प्रॉब्लम है, उनके पास सिर्फ 16 क्रोमोसोम होते हैं। हाँ मैम। कितने हाफ क्रोमोसोम होते हैं? 16। ओनली 60। तो अब लेकिन स्पर्म तो उनको भी बनाना है, तो वो स्पर्म बनाएंगे बाय माइटोसिस। माइटोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे। ठीक है। तो ये बन गया स्पर्म 16 वाला। डोंट राइट 8। ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. एग चलो अब फ्यूज करते हैं। फ्यूजन हो गया 32 बराबर, तो ये क्या है? Female. फीमेल। करेक्ट। और हाँ मैम। इस एग को स्पर्म नहीं मिला, इस एग को स्पर्म नहीं मिला.
मेल, तो ये बन जाएगा मेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट fertilization. Can you give me one word? पार्थेनोजेनेसिस, Parthenogenesis. Very correct. So this one will become male by parthenogenesis. Okay, is that clear? बात समझ में आई? तो yes ma'am, can I say honeybee में it is diploid haploid mechanism. Yes, ma'am. अगर आप 2n हो तो आप फीमेल हो, अगर आप n हो तो आप Male. मेल हो, मेल हो. आई बात समझ में? तो कैन आई हाँ, राइट ma'am. यहाँ पे हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड दोनों एक साथ लिखना है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म. Mechanism. ठीक है, आर यू गेटिंग इट? अब ये फीमेल्स में से जिसको स्पेशल फूड मिलेगा रॉयल जेली, वो बन जाएगी क्वीन, एक ही को मिलेगा, बाकी सब बनेंगे Workers. स्टेराइल फीमेल. यस, वर्क. मैम क्योंकि ड्रोन के पास मतलब 16 स्पर्म है ये नंबर में. नहीं तो 16 से नंबर का क्या मतलब? मैम मतलब उसके पास एक ही स्पर्म है जो मेल फीमेल को चला गया. नहीं वो नहीं, एक अकेला ही बच क्यों, गया. ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं. माइटोसिस. देखो क्लास, पहले नंबर देखो, मेल फ्यू हंड्रेड्स ही है, बराबर. दूसरा, जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं फीमेल के साथ, तो जब वो स्पर्म रिलीज करते हैं उनकी डेथ हो जाती है. तो क्या होता है, एक तो मेल का नंबर कम है, फिर जब वो स्पर्म रिलीज करते हैं वो एक्टिविटी में इतनी एनर्जी लगती है कि मेल की डेथ हो जाती है. यस, तो फिर हमारे पास पहले ही मेल का नंबर कम है. क्वीन इज लेइंग ऑलमोस्ट 500 eggs पर डे, ऑलमोस्ट. ओके, एवरी डे शी लेज एग. तो कितने एग को फर्टिलाइज कर पाएंगे? ये तो फ्यू हंड्रेड्स ही हैं. तो दैट मीन्स थोड़े से तो बच जाएंगे इधर उधर कहीं या कहीं, बहुत सारे नहीं बचेंगे पर कुछ तो बचेंगे. तो वो क्या बन जाएंगे? मेल. Male. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, आई विल राइट हियर Yes, फॉर यू ma'am. टू रिमेंबर. मेल डाइज आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी. बहुत ही स्ट्रांग होती है सेक्सुअल एक्टिविटी उनमें. ठीक है, आर यू गेटिंग? सो हाउ मेनी मार्क्स विल यू गेट? 3 marks. नाउ क्लास, यहाँ पे अगर आपने पार्थेनोजेनेसिस वर्ड नहीं लिखा 1 mark कटेगा. अगर आपने इधर माइटोसिस नहीं लिखा हाफ मार्क कटेगा. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, आपको क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे मियोसिस नहीं हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, और यहाँ पे डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है. करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फर्टिलाइजेशन, ये वर्ड आंसर में चाहिए ही. ठीक है, सो नाउ व्हाट इज ऑन बोर्ड इज गिविंग यू हाउ मेनी मार्क्स? 3 3 marks. 3 marks. एक्सप्लेन mechanism of Sex determination in honeybee. honeybee. अब डू यू एग्री, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम मैटर कर गया ना? एक्स वाई जेड डब्ल्यू से कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो तो थे ही नहीं ना हाँ उधर. मैम. अगर आप 2n हो तो आप फीमेल हो, अगर आप n हो तो आप मेल हो. ठीक Male. है, आर वी क्लियर विद दिस? कैन आई Yes, राइट ma'am. हियर 2n एंड हियर आई विल राइट n. ठीक है, फाइन. तो ये हो गया क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी. तो हमने क्या किया? ह्यूमन, बर्ड्स, हनी. इज दैट क्लियर? तीनों Yes, के ma'am. 3 मेथड. ठीक है, 2 क्लास. सबसे कॉमन मेथड XXXY है. ज्यादातर फीमेल्स होमोगैमेटिक होते हैं मोस्ट ऑफ दी स्पीशीज में.
बहुत कम स्पीशीज ऐसी होती है जहाँ पे फीमेल हेट्रोगैमेटिक है। सेकेंडली, जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे मैकेनिज्म, ठीक है। डोंट टेक हनी बी फॉर ऑल इंसेक्ट, नो। आपको ऐसा एज्यूम नहीं करना है कि सारे इंसेक्ट्स में यही मेथड है, नहीं, ठीक है। ये हनी बी का टिपिकल मेथड है। कुछ और ऑर्गेन, एंट में भी है, ये एंट में भी है, ठीक है। इज दैट क्लियर? लेकिन जैसे अगर आप ग्रास हॉपर देख रहे हैं तो उसमें ये मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म चेंज हो जाए। तो हमारे बुक में ये 3 मैकेनिज्म, और एक मैकेनिज्म है कभी कभी सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट, कि वो एग किधर है, जिधर वो एग है उस पानी का टेम्परेचर क्या है, या उस एरिया का टेम्परेचर क्या है, ओके। वो डिसाइड करेगा कि वो मेल बनेगा या फीमेल। तो कभी कभी कौन रोल प्ले करता है उसमें? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इज प्लेइंग अ रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन इन सम ऑर्गेन्स, ठीक है। और हमारे बुक में एक ही एग्जांपल है, बोनीलिया। बोनीलिया एक वॉर्म है, मरीन वॉर्म, ठीक है, वो एक कीड़ा है। कैन आई इरेज दिस? यस मैम। ओके, तो बोनीलिया को देखते हैं। बोनीलिया बहुत छोटे में दिया हुआ है, ओके, लेकिन क्योंकि मेथड दिया हुआ है वी शुड नो व्हाट इज इट। आप ये देखिए, ये है बोनीलिया, ओके। जस्ट अ मिनट क्लास, मैं बोनीलिया बना रही हूँ, ओके। 1 सेकेंड क्लास। ठीक है, ये बोनीलिया, और ये बोनीलिया जब एग ले किया, ये जाइगोट, ठीक है, फर्टिलाइज हो गया। आई टेक अ डिफरेंट कलर, दीज आर जाइगोट इन वाटर, ओके, और ये सिंक हो रहे, नीचे आ रहे। अगर वो फीमेल के प्रोबोसिस क्या होती है? जैसे मच्छर में प्रोबोसिस होती है, करेक्ट, सक करने के लिए कोई भी चीज, माउथ का आगे का पार्ट, उस पे आ गया तो ये जाइगोट अंदर चला जाएगा, ओके, और वो फीमेल के बॉडी में डेवलप होके बन जाएगा मेल। ये जाइगोट अनफॉर्चुनेटली नीचे आ गया सॉइल में, ये बन जाएगा फीमेल। आर यू गेटिंग इट? मैम एक बार फिर से बताओ ना। ये फीमेल बोनीलिया है, फीमेल, ठीक है। उसके माउथ से इतना लंबा, देखो कितना बड़ा है, 1 मीटर लॉन्ग हो सकता है, ठीक है, प्रोबोसिस ऐसे। अब जो जाइगोट है फर्टिलाइजेशन के बाद, बहुत सारे जाइगोट है, ठीक है, पानी में ना, दिस इज मरीन ना, सी वाटर है। अब ये जाइगोट नीचे जा रहा है, पानी में कोई भी चीज रखेंगे तो नीचे जाएगी ना, तो वो सिंक हो रहा है। ये देखो, ये सिंक हो गया, ये सिंक हो गया, ये सिंक हो गया, ये क्या बन जाएंगे? फीमेल। और जो जाइगोट फीमेल के प्रोबोसिस, जो माउथ के आगे एक्सटेंशन है, उस पे आ गया, वो फीमेल बॉडी में चले जाएंगे, और फीमेल बॉडी के एनवायरनमेंट में डेवलप होके वो क्या बन जाएंगे? मेल। तो कौन डिसाइड कर रहा है मेल और फीमेल? एनवायरनमेंट। अगर आप मरीन एनवायरनमेंट में हो तो आप क्या बनोगे? फीमेल। लेकिन अगर आप किधर हो? फीमेल की बॉडी के अंदर चले जाते हो, फीमेल की बॉडी का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, वहां पे एंजाइम्स अलग है, तो आप क्या बन जाते हो? मेल। तो मेल हमेशा फीमेल बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है। किसमें? वॉर्म का नाम क्या है? बोनीलिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? गेटिंग इट? यस मैम। सब लोग आई बात समझ में? ये देखो, ये कितना लंबा है, और जो मेल होता है ना वो बहुत छोटा होता है। मतलब अगर आप कंपेयर करेंगे तो मेल ये रहा, इतना सा, और फीमेल देखो मैंने 1 मीटर लिखा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बहुत। आर यू गेटिंग? मैम। यस मैम। बोलो बोलो। मैम लेकिन जाइगोट आता कैसे, मतलब
प्रोड्यूस कैसे होता है? ये देखो, फीमेल के बॉडी में ही मेल है, फीमेल विल प्रोड्यूस एग, मेल विल प्रोड्यूस स्पर्म, दे विल फ्यूज और ये रिलीज हो जाएगा बाहर। फर्टिलाइजेशन, मेल ने क्या बनाया? मेल ने क्या बनाया? स्पर्म, स्पर्म। फीमेल ने क्या बनाया? एग। Egg. ओवम, एग। और मेल तो फीमेल बॉडी के अंदर ही है, तो क्या रिलीज होगा? जाइगोट। अब वो जाइगोट सिंक होता है कि फीमेल बॉडी, फीमेल के माउथ में आ जाता है। अगर माउथ में आ जाता है, सी क्लास, हम ये नहीं बोल रहे कि इसी फीमेल के माउथ, किसी भी फीमेल के माउथ, मरीन में तो बहुत सारे बोनीलिया होंगे ना, करेक्ट? ये देखो ऐसे, ये ऐसे प्रोबॉस्किस है, ओके। अब ये देखिए मेरे हाथ में कोई जाइगोट आ गया, तो ये मेरे बॉडी में, मतलब मैं तो उसको खा जाऊंगी, ओके, इट विल गो इनसाइड, देन इन माय एनवायरनमेंट इट विल बिकम अ मेल। समझा? आर यू Yes, गेटिंग? ma'am. समझा? एक बार देखो, सॉरी क्लास, 1 सेकेंड। मोनीलिया, मोनीलिया वर्डिस उसका नाम है। Just check this. ये देखिए पैरेट इज ZZZW, ठीक है। ये देखिए hen AAZZZW, ये तो क्लियर है ना बर्ड्स का? हाँ मैम। ओके, अब बोनीलिया को देखिए, ये देखिए क्वीन बी और मेल बी। फर्टिलाइजेशन हुआ तो फीमेल, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेल। ये देखिए बोनीलिया वर्डिस, देखो फीमेल कितनी बड़ी है, देखो उसकी बॉडी 10 सेंटीमीटर है और बाकी का पूरा प्रोबॉस्किस बहुत लंबा है, देखो उसका माउथ पार्ट दिख रहा है, और आपको उसके अंदर बहुत सारे मेल दिख रहे हैं, देखो छोटे छोटे छोटे। मैम ये लाइंस ना ब्लैक कलर के ऐसे। हाँ, वो छोटे छोटे मेल है जो फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप, देखो मैम एक साथ कितने मतलब मेल डेवलप हो सकते हैं? बहुत सारे। मेल तो बहुत ही छोटा है, मतलब वो एग के जैसा है, बहुत ही छोटा, और फीमेल इज वेरी बिग। ऐसे सोचो फीमेल का साइज आपके फोन के जितना है, प्लस उसका प्रोबॉस्किस बहुत ही लंबा है, और मेल एकदम छोटा, मतलब लाइक अ स्मॉल डॉट ऐसे। ये देखिए, प्लीज रीड कीजिए इसको। सेक्स डिटर्मिनेशन इन बोनीलिया दिख रहा है, करेक्ट? लार्वा विच रिमेन्स फ्री इन द सी वाटर settle on the bottom and become female, while which settle on the proboscis of female, they develop into tiny males, ठीक है? और मेल फीमेल बॉडी के अंदर ही डेवलप हो सकता है, इज दैट क्लियर? उसको फीमेल के एंजाइम्स, टेम्परेचर और एनवायरनमेंट की जरूरत, इज दैट क्लियर? देखो अभी मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम XY ZZ उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, 2NN कुछ नहीं, सब कुछ सेम है, खाली एनवायरनमेंट डिसाइड करता है आप मेल बनोगे कि फीमेल। मैम हाँ बोलो। प्रोबोसिस मतलब माउथ ना? माउथ के आगे एक्सटेंडेड पार्ट, माउथ तो है ही, ये देखिए ये उसका माउथ है, ये माउथ के आगे जा रहा है ऐसे, जैसे मच्छर की प्रोबोसिस होती है, बटरफ्लाई की होती है, जिससे आप कोई चीज को सक करते हो, ओके? जिससे आप कोई चीज को, मच्छर कैसे हमारा खून चूसता है, तो उसकी प्रोबोसिस होती है। तितली कैसे फूल का जूस फुल करती है, प्रोबोसिस होती है, वैसे ही बोनीलिया के प्रोबोसिस, ठीक है? इज दैट क्लियर? यस मैम। एवरीबडी
मोस्टली बोनीलिया कैन बी अ 1 मार्क क्वेश्चन समवेयर, जबकि हनी बी या ह्यूमन या बर्ड विल गिव यू अराउंड 3 मार्क्स। 3 marks. ठीक है, तो ये इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी। इज दैट क्लियर? सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी। ठीक है क्लास, मतलब ज्यादातर बच्चों को मार्क्स मिल जाते हैं इसमें अच्छे। ठीक है, नाउ कैन आई गो Yes, टू, ma'am. हमको अब हमारा एक पूरा सेक्शन बाकी है जेनेटिक डिसऑर्डर को लेके, ओके, लिंकेज को लेके। तो अभी हम एक बीच बीच में आपने देखा होगा मैंने कुछ स्लाइड्स को ओवरलैप किया। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके वो सारे जेनेटिक प्रॉब्लम्स और लिंकेज प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो आई एम कमिंग Yes, टू ma'am. जेनेटिक डिसऑर्डर। सबसे पहले वाई लिंक्ड करेंगे हम। क्या करेंगे? वाई लिंक्ड। तो ह्यूमन बीइंग में अगर कोई भी चीज वाई लिंक्ड है तो डू यू एग्री वो मेल से रिलेटेड है? Yes, ma'am. डू यू एग्री अगर वाई लिंक कोई डिसऑर्डर है तो वो फीमेल को नहीं हो सकता Yes, ma'am. ह्यूमन में? ओके, सो लेट्स लुक एट X and Y linked disorders. I'm coming back to the board. 1 minute. Are you there, everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, हाँ। ma'am. अब देखिए, Y linked genes या इनहेरिटेंस, तो हम पढ़ रहे हैं एक केस हाइपर ट्राइकोसिस। ठीक है, ट्राइकोस क्या होता है? ट्राइकोस पता होना चाहिए। ट्राइकोस मतलब बाल, है। ओके, हाइपर मतलब More. More. तो कभी कभी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, वाई क्रोमोसोम में प्रॉब्लम की वजह से हमारी बॉडी, डू यू एग्री वी आर मैमल्स, तो हमारी बॉडी हैरी है ना? Yes, हमारी ma'am. बॉडी है, लेकिन हमारी बॉडी एप, काउ, कैट, डॉग की जैसी हैरी नहीं है, ऐसे पूरा फरी नहीं, बराबर है? डू यू एग्री? हमारे बहुत सारे Yes, ma'am. हेयर्स ह्यूमन बीइंग में कम हो गए ना। ठीक है, तो अब क्या होता है हाइपरट्राइकोसिस में, वो हेयर्स होते हैं पूरे बॉडी, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मतलब ह्यूमन बीइंग विल लुक लाइक अ एप और अ मंकी। ठीक है, तो हाइपरट्राइकोसिस। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉब्लम किधर हुई है। वाई क्रोमोसोम को प्रॉब्लम है। ठीक है, और हम पूरे बॉडी का नहीं पढ़ रहे, हम एक टिपिकल जोन पढ़ रहे, ईयर का पिन्ना। ये पिन्ना है, इसके ऊपर हेयर ग्रो होता है ऐसे, ये देखिए, देखिए हेयरी पिन्ना। ऐसे सोचो मेरे कान है और उसमें से बहुत सारे बाल उसके ऊपर, जैसे मुस्टैचेस होती है, सोचो कान के ऊपर मुस्टैचेस, तो कैसा दिखेगा? ठीक है, तो ये डिसऑर्डर हम पढ़ रहे हैं। ओके, नाउ हम लेते हैं एक मेल। डू यू एग्री दैट विल बी 44 प्लस XY? XY. हाँ, अब Yes, फीमेल ma'am. लेते हैं 44 प्लस XX। ठीक है, अब ये जो Y है इसमें डिफेक्ट है, ये जो मेल है इसको बीमारी है, कौन सी बीमारी? हाइपर। Hypertrichosis. तो चलो अभी गैमीट बनाओ। 22 प्लस X, 22 प्लस Y, Y में डिफेक्ट है, 22 प्लस X, 22 प्लस X। ठीक है, अभी हम फ्यूज करेंगे जैसा हम करते हैं हमेशा। 44 प्लस XX, नेक्स्ट वाला 44 प्लस XX, 44 प्लस XY, करेक्ट, एंड Yes, ma'am. 44 प्लस XY। अब आप मुझे बताएंगे ये मेल है कि फीमेल? Female. 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 नॉर्मल है कि प्रॉब्लम है उसको? Normal. 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 तो नॉर्मल फीमेल। ये
नॉर्मल Normal. female. ये Male with Male disorder. with disorder. can I write suffering son? Yes, यस ma'am. मैम सफर, वो सफर कर रहा है ना, और ये Yes, वाला ma'am. सन ये भी सफर कर रहा है. Suffering son. Son. Is there any chance that the son escapes it? नो मैम No, Oh, ma'am. ma'am. No chance. Correct? And is there any chance that the female gets it? Daughter gets नो it? मैम No, No, ma'am. ma'am. करेक्ट. डॉटर को वो डिसऑर्डर आ ही नहीं सकता क्योंकि वो वाई क्रोमोसोम को कनेक्टेड है, और सन एस्केप नहीं कर सकता क्योंकि वो वाई कंपलसरी है. करेक्ट? आर यू गेटिंग? तो Yes, ऐसे ma'am. जीन जो फादर टू सन, सन से ग्रैंडसन ऐसे जा रहा है ना, कंटिन्यू जाएगा. डू यू एग्री? यस मैम इनको बोलते हैं होलैंड्रिक जीन. होलैंड्रिक मतलब, होलो मतलब कंप्लीटली, एंड्रो मतलब मेल, मेल टू मेल टू मेल टू मेल. होलैंड्रिक मतलब स्ट्रेट, मेल से मेल में जाता है, नेक्स्ट जनरेशन फिर से जाता है, कोई भी बच नहीं सकता मेल उससे. ये देखो, मतलब अगर मैं एक मेल हूं और मेरे फादर को हाइपरट्राइकोसिस हो तो मुझे भी कंपलसरी होगा. आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. तो ऐसे जीन्स को क्या बोलते हैं? Holo and होलैंड्रिक गेटिंग. होलो मतलब कंप्लीटली, एंड्रो मतलब मेल, ये फीमेल में आ ही नहीं सकता. होलो एंड्रिक जीन, होलैंड्रिक जीन्स. इज दैट क्लियर? यस. और Yes, ये ma'am. इनहेरिटेंस स्ट्रेट इनहेरिटेंस है, फादर टू सन, नो एस्केप, कंपलसरी फ्रॉम फादर टू सन. ठीक है क्लास? इज इट वेरी क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम समझा? तो वाई लिंक हम सिर्फ एक ही पढ़ रहे हैं, हाइपर ट्राइकोसिस. ठीक है? ये एक बार एमसीक्यू में आ चुका है. इट हैज कम इन एमसीक्यू वंस. सो नाउ आई गो टू एक्स लिंक. तो मैं वाई को क्या बना रही हूँ अभी? एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. ठीक है? ये वाला इरेज कर रही हूँ. इज इट क्लियर क्लास, ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. यस मैम ठीक है. तो अब एक्स लिंक इनहेरिटेंस हमको दो स्टडी करनी है. कितनी करनी है? दो. दो. ओके. और प्रॉब्लम कौन से क्रोमोसोम में है? एक्स क्रोमोसोम लेकिन उसमें और एक प्रॉब्लम है. हमको पता है कि एक्स तो मेल और फीमेल दोनों में है. करेक्ट? वो भी एक प्रॉब्लम Yes, है. Yes, ma'am. ma'am. तो अब पहला डिजीज कलर ब्लाइंडनेस. अगर आप पुराने पेपर्स को देखते हो तो ऑलमोस्ट हर पेपर में कलर ब्लाइंडनेस पूछा. ऑलमोस्ट. इट इज बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन. दे जस्ट लव टू आस्क, कंटिन्यूअसली पूछते. कभी एमसीक्यू में, कभी 2 मार्क के लिए, कभी 4 मार्क के लिए. पेपर पहले 7 मार्क वाला भी होता था, 7 मार्क का क्वेश्चन उसमें भी आया. तो कलर ब्लाइंडनेस बोर्ड का बहुत फेवरेट है. आई एम एक्सपेक्टिंग इट फॉर 3 to 4. हाउ मेनी मार्क्स? 3 to 4. और इजी भी. ठीक है? तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? पर्सन इज नॉट ब्लाइंड बट person cannot distinguish between two colors. person को क्या दिखाई नहीं देता है? दो दिखाई सब कलर. कुछ देता है. Colors. कोई भी दो कलर के बीच में उसको डिफरेंस पता नहीं चलता. ठीक है? लेकिन जब हम चेक करते तो हमने देखा ज्यादातर वो कलर ग्रीन और रेड होता है. क्या होता है वो Yes, दो ma'am. कलर? ग्रीन और रेड. मतलब अगर मैं कलर ब्लाइंड हूं तो मुझे सारे पेड़ ग्रीन होते हैं, वो ग्रे दिखेंगे. कैसे दिखेंगे? ग्रे. ग्रीन. और अगर उस पे एप्पल है या कोई फ्रूट है रेड कलर का, वो भी क्या दिखेगा मुझे? ग्रे. ओके. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम. आर यू गेटिंग? मुझे ग्रीन कलर भी ग्रे दिखता है, रेड कलर भी ग्रे दिखता है, तो फिर मुझे कैसे पता ये रेड है कि ग्रीन? Are you getting it? So I can see, but I cannot differentiate between two particular colors. Okay, class. There are people who have color blindness of blue green also. Okay, blue red also. वो depend करता है. कोई भी दो कलर.
बहुत कम लोग होते हैं जो टोटल कलर ब्लाइंड होते हैं, मतलब उनको कोई भी कलर दिखाई नहीं देता। ओके, वो भी एक बीमारी, ठीक है। टोटली कलर ब्लाइंड मतलब आपके लिए सब कुछ क्या हो जाएगा, क्या हो ग्रे, जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट। देखो जैसे मैंने ब्लैक एंड व्हाइट पहना है ना, वैसा हो जाएगा। यस मैम। आर यू अंडरस्टैंड? तो आपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखी है ना? हाँ मैम। या आपके मोबाइल पे नहीं बहुत सारे ऐप्स में फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करते हो? यस मैम। हाँ मैम। वो कैसा दिखता है? वैसा दिखेगा उनको सब कुछ, पर दिखेगा पर कलर नहीं दिखेगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं सिर्फ 2 कलर वाला, ग्रीन और रेड वाला, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? हाँ, फिल्टर, करेक्ट, या क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्टर, फाइन। तो यहाँ पे सपोज मैं कलर ब्लाइंड हूँ, तो आपको पता चलेगा मैं कलर ब्लाइंड हूँ? नो मैम। नहीं, मुझे देख के थोड़ी पता चलेगा, जब तक कि मैं आपको नहीं बताऊं कि भाई मेरे को ये ग्रीन और रेड का डिफरेंस नहीं मालूम पड़ता। मेरी आंखों में कुछ चेंज नहीं आएगा, मेरी आंखों को देख के उससे कुछ पता नहीं चलने वाला, करेक्ट। तो अभी आप मुझे बोलिए, आप कितने कलर ब्लाइंड लोगों को जानते हो? एक भी नहीं। शायद एक भी नहीं, मोस्टली, यस मैम। या बहुत मुश्किल से शायद एक है। सो डू यू एग्री डिसऑर्डर रेयर है? ऐसे Yes, खाली ma'am. नहीं है कि Yes, ma'am. 50% लोग ऐसे हैं, नहीं, एक तो रेयर, ठीक है। दूसरा, क्योरेबल नहीं, आप उसको ठीक नहीं कर सकते, जेनेटिक है, जो डिफेक्ट है वो रहेगा, ठीक है। तीसरा, वो इतना डेंजरस नहीं है, मतलब कलर ब्लाइंडनेस से किसी की डेथ नहीं हो रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं कलर ब्लाइंड हूँ तो मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है या मुझे मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है, करेक्ट। तो रेड और ग्रीन कलर मिक्स होता है, होने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसे कोई मेजर तो फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे, अनलेस कि मैं पेंटर बनना चाहती हूँ जहाँ पे रेड और ग्रीन श्योरली बहुत इंपॉर्टेंट कलर है, या मैं फोटोग्राफर बनना चाहती हूँ, फिर वो मेरे प्रोफेशनल में प्रॉब्लम आ जाएगी, बट अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू मैटर सो मच, ठीक है। तो दैट्स व्हाई मेनी टाइम्स पीपल मे बी कलर ब्लाइंड, वी डोंट कम टू नो, एंड अगेन इट इज क्वाइट अ रेयर डिजीज, ठीक है। तो अब हम देख रहे वो डिसऑर्डर कहाँ से शुरू हो रहा है? एक्स क्रोमोसोम। प्रॉब्लम किधर है? एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम में, ठीक है। अब क्लास, ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये तो दोनों के पास है, मेल के पास भी और फीमेल के। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे XY मेल और ये XX फीमेल, लेकिन ये मेल कलर ब्लाइंड है। क्या लिख रही हूं मैं? ये मेल कलर ब्लाइंड, कलर कलर ब्लाइंड। तो मैं यहाँ पे एक स्टार बना देती हूँ, ठीक है। फीमेल कैसी है? नॉर्मल। नॉर्मल, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए गैमेट बनाइए, X Y X X, ठीक है। चलिए विल फ्यूज इट, बराबर है। यस मैम। डॉटर, जीन डॉटर के पास गया, सन, 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 डॉटर, डॉटर। नाउ यू टेल मी हु इज सफरिंग? डॉटर। यहाँ पे प्रॉब्लम, लेकिन आपने नोट किया उसके पास और एक एक्स है, हाँ हाँ मैम। मैम। जो ठीक है ना, यस मैम। तो वो भी सफरिंग नहीं है। The daughter is having a defective X, but she is having double X. The other X is normal. So this defective cannot express. Okay? मैम Cannot. वो रिसेसिव हो जाएगा। बिल्कुल, वो रिसेसिव ही है, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो वो एक्सप्रेस नहीं होगा। तो डू यू एग्री? सन को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, नॉर्मल सन, ठीक है। Yes, डॉटर ma'am. के पास जीन है पर एक्सप्रेस नहीं 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 हो रहा, है। ठीक है। तो डू यू एग्री फर्स्ट जनरेशन में सब लोग बच गए, हाँ यस मैम। कोई भी सफर नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो डॉटर है इसको आगे लेके जाए, क्योंकि जीन उधर गया है ना,
and we will marry her with a normal male. ठीक है, ये डॉटर के पास जीन है and we are marrying her with a normal male. Let us cross it. गैमीट बनाओ इधर भी सेकेंड जनरेशन के लिए. X X X and Y. Y. बिल्कुल डॉटर के पास जीन है प्रॉब्लमेटिक. आप देखते हैं ये कहाँ जा रहा है. चेक दिस. X X X Y X X X Y. ठीक है, इज दैट फाइन? मैम वो डिसऑर्डर लिखो. डिसऑर्डर. एक मिनट, मैंने फ्यूजन करेक्ट. 1 सेकेंड. या फिर से एक्स एक्स डिसऑर्डर भी मार्क कर देते, ये डिफेक्टिव है. ठीक है, फिर से ले रहे हम एक्स एक्स. एक मिनट, ये वाला एक्स एक्स वाई लेना पड़ेगा. बराबर है क्लास? मैम. ओके, अब इसको लीजिए. एक्स 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 वाई. चेक. मैम ये योर कैसा सन है? इज सफरिंग. नॉर्मल सन, नॉर्मल सन. नॉर्मल डॉटर, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Suffering son. Normal daughter. नॉर्मल डॉटर के बदले कैन आई राइट इट कैरियर डॉटर? हाँ मैम. बिकॉज शी इज कैरिंग द जीन टू द नेक्स्ट जनरेशन, और उसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस ग्रैंडफादर से ग्रैंडसन के पास आया. देखो, उसके नाना जी का जीन उसके पास आया मम्मी के थ्रू. करेक्ट. ग्रैंडफादर से जीन किसके पास गया? ग्रैंडसन के पास. Grandson. किसकी वजह से? कैरियर डॉटर. द डॉटर इज कैरियर, शी इज कैरिंग द डिजीज. बट शी इज नॉट सफरिंग. इज दैट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. इज दैट क्लियर? समझा आपको? यस. तो हाँ, मुझे मैम. बताओ, F2 में कोई सफर कर रहा है ना? F2 हाँ, में, ma'am. है ना? Male. यहाँ पे सफरिंग हो रहा है. यस. कितने लोग सफर कर रहे हैं? 4 में से एक. तो कैन आई से 25% चांस है. Yes, ma'am. ओके. 2 सन है, 2 सन, 2 है ना Yes, सन? ma'am. उसमें से एक सफर कर रहा है, बराबर है? हाँ, ma'am. Yes, So ma'am. can I say 50% chance of son suffering, 25% chance of any offspring suffering. Correct? चारों में मैम से फीमेल एक. को नहीं होगा ये कलर ब्लाइंडनेस? हाँ, अभी फीमेल को होगा कि नहीं उसके लिए बहुत यूनिक कंडीशन. ये जो फीमेल है कैरियर डॉटर, ये नॉर्मल मेल था ना. अगर हम कैरियर डॉटर को सफरिंग मेल, कलर ब्लाइंड मेल से अगर क्रॉस करे तो क्या होगा? ये देखिए, तो ऐसा होगा क्लास. दोनों एक्स डिफेक्टिव. हाँ मैम. तो फिर क्या होगा? फीमेल विल बी Sufferer. सफरिंग. कलर ब्लाइंड फीमेल. लेकिन अभी आप ध्यान दीजिए, ये जो डॉटर है कैरियर, उसके फादर कलर ब्लाइंड है. Yes, ma'am. तो उसको पता है कि मेरे फादर कलर ब्लाइंड है, तो मैं 100% कैरियर हूँ, मेरे कोई चांस ही नहीं कि मैं कैरियर नहीं हूँ. तो विल शी मैरी अ कलर ब्लाइंड मैन? नो मैम. चांस बहुत कम है. चांस बहुत कम है. हो सकता है हाँ. अगर आप ये पूछ रहे वर्ल्ड में कलर ब्लाइंड फीमेल्स हैं क्या? आंसर इज यस. आंसर इज यस. आर यू गेटिंग इट? Yes, यस ma'am. मैम. चांस कम है. ज्यादातर फीमेल डिसऑर्डर को ट्रांसफर करते हैं, मतलब दे आर कैरियर, नॉट Sufferer. सफरर्स. 1 मार्क का क्वेश्चन था बोर्ड में. गिव रीजन व्हाई मेल्स
suffer from X-linked disorder more than female. So you have to write, in female there are 2 X chromosomes. So even if one is defective, the other one protects them. And that's why generally males who have only 1 X chromosome, Y तो उधर कुछ नहीं कर सकता. They suffer. Getting it? Yes, ma'am. समझा? अब एक जनरेशन सफर नहीं कर रही है, दूसरी कर रही है. डू यू एग्री? एक नहीं कर रही है, दूसरी कर रही है. ये Yes, पैटर्न ma'am. को बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. क्रिस क्रॉस, सफरिंग, नॉट सफरिंग, सफरिंग, नॉट सफरिंग, सफरिंग. वाई में कैसा था क्लास? वाई में क्या था? व्हाट वाज देयर इन वाई? स्ट्रेट था. स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट, सीधा सीधा, करेक्ट. जा हाँ, ही ma'am. रहा था, कंपलसरी सफरिंग. पर यहाँ पे क्या हो रहा है? एक जनरेशन बच जा रही है, फिर एक सफरिंग आ रही. नेचुरली इसका दूसरा नॉन सफरिंग जाएगा, करेक्ट. सो व्हाट इज दैट? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? देखिए, Yes, ma'am. अब मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ. क्वेश्चन, एक्सप्लेन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस विद अ सूटेबल एग्जाम्पल. कर पाओगे? हाँ, ma'am. दोनों दिखाना पड़ेगा, दोनों जनरेशन दिखाना पड़ेगा. समझा? 3 मार्क क्यों मिलेगा? Yes, 1 ma'am. and half, 1 and half, दोनों दिखाना पड़ेगा. ठीक है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप Yes, एक दिखा ma'am. के इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते. ये दिखाने की जरूरत थी, कैरियर फीमेल वाला ये वाला, बट ये दो आपको दिखाना पड़ेगा. इज इट क्लियर? कभी कभी ऐसा आता है डिस्क्राइब कलर ब्लाइंडनेस, कभी कभी आता है एक्सप्लेन एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, कभी कभी आता है एक्सप्लेन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. इज दैट क्लियर? देखिए सब लोग, ऑल ऑफ यू बोर्ड पे देखिए, कोई डाउट है? No, कोई ma'am. डाउट? No, ma'am. अच्छा, अभी मुझे बताइए कलर ब्लाइंडनेस से ऐसा क्या होता है कि ग्रीन और रेड कलर दिखाई नहीं देता? मैम आइस को अफेक्ट करते कौन होंगे. सेल वेरी कौन सेल करेक्ट. डिफेक्टिव है? बहुत सही कहा. जो हमारी आईज में कौन सेल्स होते हैं, ओके, कलर के लिए, तो वो कौन सेल डैमेज होता है, जेनेटिकली डैमेज, मतलब उसका कुछ कर नहीं सकते. हमारी आईज में कौन सेल होते हैं? अभी अनफॉर्चुनेटली स्ट्रक्चर ऑफ आई डिलीट हो गया, बराबर ना? यू डोंट हैव स्ट्रक्चर ऑफ आई. ठीक है, तो ये कौन सेल्स होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डैमेज इन द जीन. बराबर क्लास? आर यू गेटिंग इट? How many Yes, marks ma'am. we are expecting? 3. Mhm. Okay. Is that clear? Yes, अब ma'am. अगर हमें ये आता है तो हमें और एक चीज फ्री में आ रही, और वो है, एक मिनट, वॉल्यूम कम करना. ओके, सेकेंड डिसऑर्डर. मैं यहाँ पे इरेज, कैन आई इरेज? Yes, ma'am. Erase. 1 minute. I'm erasing and writing another name. Hemophilia. वो भी एक्स लिंक डिसऑर्डर है. हीमोफीलिया वो भी कैसा डिसऑर्डर है? एक्स लिंक डिसऑर्डर. X-linked. एक्स लिंक डिसऑर्डर है. ठीक है, उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? ब्लड क्लॉट नहीं होता. ओके, ब्लड क्लॉट नहीं होता, तो ब्लड डजंट क्लॉट. मतलब क्या होगा? मतलब क्या होगा? Blood loss. ओके, मैं यहाँ पे मुझे कट गया और कटने की वजह से क्या हुआ? Blood आ रहा है फ्लो. और वो क्लॉट नहीं हो रहा है, तो खून तो निकलता ही जाएगा, फिर क्या होगा? Blood loss is Blood clot blood होगा. loss. नहीं होगा क्लॉट. मैं तो बोल रही हूँ क्लॉट नहीं होगा, मेरी डेथ हो जाएगी. आई विल Yes, डाई ऑफ ma'am. ब्लीडिंग. आई विल डाई ऑफ ब्लीडिंग जस्ट बिकॉज माई ब्लड डिड नॉट क्लॉट. ओके, सो इसको बोलते हैं ब्लीडर्स डिजीज. कौन सी डिजीज है? ब्लीडर्स. Bleeders Bleeders. disease. ओके, ब्लीडर्स
डिजीज। तो क्या होता है इन लोगों में, देखो डिजीज एक्स लिंक्ड है। अब मैं यहाँ पे एच लिख रही हूँ, एच मतलब हीमोफिलिक है, सेम वही पैटर्न, नो चेंज। तो ग्रैंडफादर हीमोफिलिक, डॉटर कैरियर, कैरियर डॉटर मैरीज नॉर्मल मेल, करेक्ट। डिजीज गोज टू द ग्रैंडसन, वही चीज है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, यस किसी ने भेजा रॉयल डिजीज, गुड, या आई विल डिस्कस दैट। प्रॉब्लम क्या है, मैम ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही। हाँ वो तो है, पर इसमें ये होता है कि लोगों की डेथ जल्दी हो जाए अगर आपको इंजरी हुई। अभी आप मुझे बताइए, यू मस्ट बी आई थिंक 16 ईयर ओल्ड। यस मैम। हाँ मैम। 1 minute है क्लास, जस्ट गिव मी 1 minute। सॉरी क्लास, ओके नाउ क्लास, यहाँ पे क्या हो रहा है हीमोफीलिया में, आप मैं कह रही थी आप अराउंड 6-17 ईयर ओल्ड हो, ओके। आप कितनी बार छोटे मोटे कट्स हुए हैं आपको अभी तक? बहुत बार। बहुत बार। अगर हम हीमोफिलिक होते तो मर बहुत जाती। बार अभी तक मोस्टली हमारी डेथ हो गई होती ना, इज इट? यस मैम। यस मैम। तो हीमोफीलिया के लोग ज्यादा लंबा सरवाइव नहीं करते, क्योंकि आप कितना उनको बचाओगे इंजरी से। और एक सिंपल चीज देखिए, हमारे जो मिल्क टीथ होते हैं वो ब्रेक होते हैं, हाँ उससे मैम। भी तो हाँ खून मैम। निकलता है, कभी कभी उससे डेथ हो जाती है, सिंपल ब्लीडिंग, वो तो होना ही है ना। चलो आप गिरे Yes, नहीं, आपको ma'am. चोट नहीं लगी, आपने कभी चाकू हाथ में नहीं लिया, कोई पेंसिल नहीं छिली, ठीक है, बट अदरवाइज ठीक है। तो क्या होता है हीमोफिलिक में, ज्यादातर वो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच ही नहीं पाते, इसीलिए हीमोफिलिक आपको कलर ब्लाइंड से भी कम मिलेंगे। हीमोफिलिक लोग आपको कलर ब्लाइंड से भी कम मिलेंगे। मतलब कलर ब्लाइंडनेस के लिए मैंने आपको क्या बोला, शायद हमें पता भी नहीं चले कि कोई कलर ब्लाइंड, लेकिन हीमोफीलिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, उसके साथ सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब वो लोग बहुत तकलीफ में, कुछ भी कट कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है ना, कभी कभी अंदर कोई छोटा मोटा कट होता है, कभी कभी आप जोर से खांस दो तो भी गले में भी छोटा कट आ सकता है, करेक्ट। कभी कभी गर्मी से देखो नोज से ब्लीडिंग होने लगती है हमें, पर हमारी डेथ थोड़ी होती है हीमोफिलिक में। आर यू गेटिंग? हाँ कोई Yes, कुछ ma'am. पूछ रहा है, हाँ बोलो। मैम, यहाँ हेपरिन है ना, हेपरिन सीक्रेट नहीं होता वो है ना यहाँ? नहीं नहीं नहीं, हिपैरिन हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। मतलब ज्यादा होगा फिर? नहीं, ब्लड क्लॉट करने के लिए कितने फैक्टर हैं? 13, सर्कुलेशन चैप्टर यस मैम। उसमें थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोकाइनेस, कैल्शियम, विटामिन के, ऐसे टोटल कितने फैक्टर्स हैं? 13। 13। उनमें से कोई भी एक नहीं हुआ तो प्रोसेस रुक जाए। आर यू अंडरस्टैंड? कोई भी एक, तो ज्यादातर उसको बोलते हैं फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9। फैक्टर 8 और फैक्टर 9 उनका नाम है, वो प्रोटीन्स की कमी होती है और इसलिए पर्सन हीमोफिलिक, ओके। लेकिन हीमोफीलिया मतलब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। सपोज मैं हीमोफिलिक हूँ, ओके, और मेरे हाथ में इधर कट आ जाता है, तो इमीडिएटली यहाँ पे इंजेक्शन मारते हैं ब्लड क्लॉटिंग का, ओके, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन का, तो ये एरिया पूरा क्लॉट हो जाता है, पूरा ऐसे ब्लैक हो जाएगा, तो मैं बच जाऊंगी। लेकिन ऐसे पता है बॉडी में जब भी कट होगा क्लॉटिंग फैक्टर डालो। आर यू गेटिंग? अब आप यस ऐसे मैम। भी सोच रहे होंगे कि
फिर उनको टाइम टू टाइम क्लॉटिंग फैक्टर दे देने चाहिए, बराबर। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए क्लॉटिंग फैक्टर थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो ब्लड बॉडी में क्लॉट हो जाएगा, तो भी डेथ हो जाएगी। तो ब्लड बहुत टेक्निकली बहुत सेंसिटिव चीज है, इसलिए हीमोफिलिक का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, गेटिंग इट? यस मैम। लेकिन पैटर्न क्या है? क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस। चांस उतना ही 25%, चांस मेल को ही ज्यादा है, ठीक है। नाउ हीमोफिलिया इज आल्सो नोन एज रॉयल डिजीज बिकॉज इट वाज सीन इन द रॉयल फैमिली। यू नो ब्रिटेन में रॉयल फैमिली है, यू मस्ट हैव हर्ड हाँ, ऑफ मैम। प्रिंस क्वीन चार्ल्स, एलिजाबेथ। एलिजाबेथ, पता है ना। अब ये क्वीन एलिजाबेथ थी, इसके पहले वाली जनरेशन, हम बहुत पहले जा रहे हैं, ओके। वो क्वीन वहां पे तब हीमोफीलिया की वो कैरियर थी, उससे वो जीन उनकी डॉटर के पास गया, उनकी डॉटर्स की जिधर जिधर शादी हुई वहां पे वो जीन गया, तो वो बहुत सारी रॉयल फैमिली में वो जीन स्प्रेड हो गया उस वक्त। अब नहीं, मतलब क्योंकि चांस कम होता है पास होने का, वो धीरे धीरे जीन निकल गया, बट अदरवाइज इट वाज अ प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग इट? यस, यस मैम। अंडरस्टैंडिंग? मैम फिर वो Did you- ब्रूस जैसे ही रहता है, वो ब्रूस जो हो जाता है ना, आपने बोला। हाँ हाँ, वैसे ही फिर बॉडी धीरे धीरे वो जो यू नो कभी कभी आपको चोट लगती है, खून नहीं निकलता है, काला हो जाता है हाँ अंदर ही मैम। हाँ अंदर, मैम। हाँ मैम, वो जिसे काला, ढोस का। फिर उसको धीरे बहुत टाइम लगता है ना नॉर्मल होने के लिए, यस मैम, दर्द Yes, बहुत ma'am. होता है। वैसा होता है, ओके। हीमोफिलिक लोगों के साथ बहुत केयरफुल रहना, बहुत केयरफुल, फिर भी उनके चांस ऑफ सर्वाइवल बहुत कम होते कम है। हैं। एक तो हमारे पास क्योर नहीं है कोई भी, ठीक है। तो आजकल हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्लॉटिंग का प्रोटीन बनाते हैं और उनको वो मेडिसिन में दिया जाता है रेगुलरली, तो अभी थोड़ा सा बेटर हो गया, पर क्योर नहीं, मतलब पूरी लाइफ मेडिसिनली चलो ऐसा है। और कभी भी अचानक कुछ ज्यादा ब्लीडिंग हो गई तो आपकी बॉडी तो इमीडिएटली ब्लड को क्लॉट नहीं करेगी, ऐसा है, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? जस्ट लुक एट व्हाट वी डिड जस्ट नाउ, 1 मिनट। टेक्स्ट बुक क्या बोलती है वो देखना भी जरूरी है, 1 सेकेंड। क्लास कलर ब्लाइंडनेस या तो हीमोफीलिया कितने मार्क के लिए आएगा? 3 मार्क के लिए। एक बार बोर्ड ने दोनों पूछा था, लेकिन उस वक्त 7 मार्क के क्वेश्चन होते थे, तो 7 मार्क के लिए देखिए कलर ब्लाइंड, सी द डिफरेंस। ये हमें ऐसा दिखाई देगा, उनको ऐसा दिखाई देगा। देखो आपको पता है ना, कलर ब्लाइंड लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता, हाँ मैम। हाँ मैम। बराबर, क्योंकि सिग्नल मैम हम, पर उनके लिए एक वो बना है ना, ग्लासेस बने हैं ना एक। हाँ आर्टिफिशियल ग्लासेस है जिसकी वजह से वो डिफरेंशिएट कर पाए, पर क्योर नहीं, ओके, या क्योर नहीं, ठीक है। आर यू गेटिंग? और वो ग्लासेस भी बहुत महंगे, ये देखिए हेरी पिन्ना, हाइपर ट्राइकोसिस, ठीक है। और ये देखिए ये देखिए, कैन यू सी XCC फॉर कलर ब्लाइंडनेस, और कैपिटल C मतलब नॉर्मल, स्मॉल c मतलब कलर ब्लाइंडनेस। यस, सफरिंग। देखिए कैरियर डॉटर दिख रही है हमें, और नॉर्मल सन, ये फर्स्ट जनरेशन। लेकिन सेकेंड जनरेशन में देखिए, एक सफर कर रहा है, एक मेल, करेक्ट हाँ मैम। है ना, दूसरा मेल बच रहा है पर एक सफर कर रहा है, ठीक है। डिजीज पासेस फ्रॉम ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन। ग्रैंडसन। वाया कैरियर जी। डॉटर, कैरियर है ना, डॉटर। हाँ correct? मैम। नीचे का लाइन, लास्ट लाइन देखिए, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, फाइन। यस मैम। अब हीमोफीलिया ब्लीडर्स डिजीज, ब्लड फेल्स टू क्लॉट, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती है उसमें, करेक्ट। ये देखिए सेम चीज हीमोफीलिया में भी, खाली C के बदले H लिखना है,
मतलब अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस आता है तो आपको हीमोफीलिया भी आना चाहिए, है ना? हाँ मैम। ये देखिए, कैरियर डॉटर को देखो डबल कलर में दिखा रहे हैं हम, समझे? हाँ और मैम। सफरिंग फुल रेड, फादर इज हीमोफिलिक, मदर इज नॉर्मल, बोथ द डॉटर्स आर कैरियर, करेक्ट। उसके बाद देखिए, कैरियर डॉटर इज मैरिंग अ नॉर्मल मेल, तो वन सन इज सफरिंग ना, यस ठीक है? मैम। ये देखिए, ये है वो क्वीन विक्टोरिया, she was carrying the gene and naturally it passed from her to her daughters and daughters to the other royal families. Okay, ठीक है? Is it clear? यस All of मैम। you? यस मैम। तो ये हमारा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हो गया। कौन सा हो गया? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। मतलब एक्स और वाई। एक्स में क्या था? कलर Hollandia ब्लाइंडनेस, कलर का ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। क्रिस क्रॉस पैटर्न, है ना? ठीक है। हाँ और मैम। वाई में क्या Yes, था? ma'am. हॉलैंड्रिक जीन। हाइपर हाइपर ट्राइकोसिस। ट्राइकोसिस। करेक्ट, वो आपका एग्जाम। ठीक है क्लास, इज इट Yes, वेरी ma'am. क्लियर? हाँ Yes, मैम। ma'am. दिस इज अबाउट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ मैम। बोर्ड का बहुत बहुत और बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। ठीक है क्लास, फाइन। अब हम मैम, देखते हैं कि हाँ, ऐसा डिस्टिंग्विश नहीं आएगा ना एक्स लिंक डिसऑर्डर और वाई लिंक में? अभी तक तो कभी नहीं आया, पर अगर आता है तो व्हाट वुड यू लाइक टू राइट? X link follows crisscross pattern, Y follows straight स्ट्रेट line. पैटर्न। Yeah, Y is known as Hollandric gene, correct? X is यस not मैम। hologynic gene नहीं होता क्योंकि X दोनों में होता है, correct? Fine. हाँ मैम। फिर आप लिखेंगे X में mostly males are sufferer, females rarely suffer. Y में it is compulsory males are sufferer, female will never suffer, correct? यस मैम। यस मैम। है ना? देखो हम ऐसा नहीं बोलते वाई लिंक रिसेसिव, क्योंकि वाई तो एक ही क्रोमोसोम है, तो जब जो भी होगा वो होगा ही। आर यू अंडरस्टैंड? यस मैम। इज दैट क्लियर? श्योर इतना? हाँ मैम। अब हम दूसरे डिसऑर्डर्स देख रहे हैं जो ऑटोजोम में। ऑटोजोम क्या है क्लास? बाकी के क्रोमोसोम, एक्स वाई को छोड़ के जो हमारे दूसरे क्रोमोसोम से, उनको क्या बोलते हैं हम? ऑटोजोम। ऑटोजोम। तो अब ऑटोजोम में देखिए कितने ऑटोजोम हमारे पास? 44। वेरी करेक्ट। तो डू यू एग्री, उसमें भी तो ये तो दो ही क्रोमोसोम में इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो ऑटोजोम में कैसा होगा? क्रोमोसोम नंबर 1 में कुछ हुआ तो ये होगा, 2 में कुछ हुआ तो वो होगा, 4 में कुछ हुआ तो वो होगा, करेक्ट? बहुत सारे जीन्स, ठीक है? तो हम सब नहीं पढ़ रहे, वी आर स्टडिंग सम टिपिकल एग्जाम्पल, ठीक है? सो ऑटोजोमल इनहेरिटेंस, और पहला पढ़ रहे विडोज पीक। नाउ क्लास, विडोज पीक कोई डिसऑर्डर नहीं है, वो ट्रेट है। ट्रेट मतलब कैरेक्टर। विडोज पीक डिसऑर्डर नहीं है, कोई बीमारी नहीं नहीं है। आप देखिए, हेयरलाइन देखिए, आप अपनी खुद की हेयरलाइन देखिए, या तो आपकी हेयरलाइन ऐसी होगी या तो स्ट्रेट होगी, करेक्ट? यस आप मैम। अपने अपने बालों को आगे से ऐसे ऊपर करो तो आपको आपकी हेयरलाइन दिखाई देगी। तो अगर ऐसा पीक जैसा दिखता है तो इसको बोलते हैं विडोज पीक, और अगर ऐसा स्ट्रेट है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट हेयरलाइन, ठीक है? इज दैट क्लियर? यस। यस मैम। अब व्हाट इज विडोज पीक? इट इज अ प्रोमिनेंट वी शेप्ड हेयरलाइन ऑन फोरहेड, है ना? आर यू गेटिंग इट? विडोज पीक इज अ प्रोमिनेंट वी शेप। 1 minute, come in. Just a minute, class. Sorry class, extremely sorry. Okay,
कैन यू सी प्रोमिनेंट वी शेप्ड हेयरलाइंस दिख रहा है? अब वो हाँ, कोई मैम। बीमारी नहीं, वो तो एक ट्रेट है, ठीक है। आजकल तो कैसा होता है, अगर आपको वी शेप हेयरलाइन पसंद है तो लोग अपने इससे जो अपने पार्लर वगैरह जाके वी शेप हेयरलाइन करवा के भी लेते हैं, ओके, इफ दे लाइक, तो वैसा भी कर सकते हैं। बट अदरवाइज नेचुरली आपके फोरहेड पे या तो वी शेप होगा या तो स्ट्रेट होगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए जीन कैसा, कैन यू सी डबल कैपिटल डब्ल्यू? यस। हाँ मैम। तो होमोजाइगस मतलब 2 छोटे डब्ल्यू या 2 कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। हेटेरोजाइगस मतलब एक कैपिटल एक स्मॉल। तो विडोस्पीक डोमिनेंट ट्रेट है क्लास। डोमिनेंट मतलब आपके पास एक कैपिटल डब्ल्यू होना चाहिए, एटलीस्ट एक। अगर आपके पास एक भी कैपिटल डब्ल्यू है तो आपके पास विडोस्पीक का कैरेक्टर दिखाई देगा। डबल है तो दिखाई देगा ही, ठीक है। लेकिन अगर दोनों स्मॉल हैं, रिसेसिव है, तो फिर यू विल हैव अ स्ट्रेट हेयरलाइन। चेक दिस, इज इट कनेक्टेड टू मेल और फीमेल? इसमें ऐसा कुछ है कि मेल में होगा No, फीमेल में ma'am. नहीं? नो नहीं, मैम। क्योंकि ये ऑटोसोमल है। तो मेल फीमेल बोथ विल हैव इक्वल चांसेस। मेल एंड फीमेल बोथ विल हैव इक्वल चांसेस। इज दैट क्लियर? ये देखिए क्लास, सी यहाँ पे देखिए, कैन यू सी स्क्वायर इज ऑलवेज मेल एंड सर्कल इज ऑलवेज फीमेल। 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 अब कैन यू सी, हम दो साइड से देखिए क्रॉस करते हुए आ रहे, तो ये कैरेक्टर यहाँ पे फादर के पास है, पर डॉटर के पास भी जा रहा है, सन के पास भी जा रहा है। यहाँ पे मदर के पास है, देखिए डॉटर के पास भी जा रहा है, कहीं भी जा सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट इज नॉट कनेक्टेड टू मेल और फीमेल, इट इज जस्ट कनेक्टेड टू डोमिनेंट फीचर। अगर कैपिटल डब्ल्यू है एक भी तो विडोस्पीक होगा, और नहीं है तो क्या होगा? Straight स्ट्रेट line. हेयरलाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. यस इज इट अ डिजीज? No. नो। No, it's not a disease. Okay, it is just a trait. Great. Are you understanding? Fine. Yes, ma'am. तो Yes, ये ma'am. एक ऑटोसोमल ट्रेट है, ठीक है क्लास? श्योर? ओके। सेकंड, PKU. PKU is phenyl ketone urea. Phenyl ketone urea. PKU. Have you heard this word? Have you heard this word? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ मैम। फिनाइल। हाँ, फिनाइल कीटोन यूरिया देखा है आपने शायद, पीटीसी सुना होगा शायद, उसमें पीटीसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर पीटीसी पढ़ते हैं। अच्छा, एनीवे व्हाटएवर इट इज, पीकेयू एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ओके। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि एक पर्टिकुलर एंजाइम फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज, PAH बोलते हैं, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज बॉडी फॉर्म नहीं करती। क्योंकि बॉडी वो एंजाइम नहीं बना रही है, हमारी बॉडी में फिनाइल एलेनाइन जमा होने लग जाता है। सॉरी क्लास, फिनाइल एलेनाइन क्या होने लगता है? एक्यूमुलेट, क्योंकि एंजाइम PAH नहीं है। प्लीज ये लाइन पढ़िए, PAH फिनाइल एलेनाइन को ट्रायोसिन बनाता है, पर वो तो नहीं है, तो फिनाइल एलेनाइन कन्वर्ट नहीं होता, वो बॉडी में जमा होने लगता है, ठीक है। अब वो जमा होके हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज करता है। किसको डैमेज करता है? न्यूरॉन्स। डू यू एग्री? न्यूरॉन्स आर इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, यस मैम। तो हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज होगा, करेक्ट। तो ये पर्सन हो जाएगा मेंटली रिटार्डेड। ये पर्सन क्या हो जाएगा? मेंटली रिटार्डेड। नाउ क्लास, क्या ये मुझे अब हो सकता है? नहीं, ये डिजीज बाय बर्थ है, जेनेटिक है,
तो अगर मुझे पीकेयू है तो क्या होगा, आपको पता है छोटे बच्चों का ब्रेन 5 to 7 ईयर तक डेवलप हो रहा होता है, तो वो डेवलप नहीं होगा और वो पर्सन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Mentally retarded. बराबर है, ठीक है। Yes, ma'am. अब हमें ऐसा नहीं होने देना है, तो हम क्या करें, डिजीज इज नॉट क्योरेबल, लेकिन वी कैन डू अ पीकेयू चेक। तो एज सून एज अ न्यू बेबी इज बोर्न, पीकेयू के लिए उसको टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के बाद अगर पता चले कि ये बेबी को पीकेयू है, फिनाइल कीटोन यूरिया है, तो व्हाट इज डन इमीडिएटली, व्हाट इज डन, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या करते हो, एक लिस्ट ऑफ फूड होता है जो उसको नहीं दे सकते, खाने की कुछ चीजें होती हैं जो उसको नहीं दे सकती, ओके। तो वो सारी चीजें उसको, वो सारी नहीं चीजें देना उसको होता। नहीं नहीं देंगे, देते, तो उसके avoid बॉडी करते हैं। में फिनाइल एलेनाइन फॉर्म नहीं नहीं होता होता है, और मैम, फिर उसके ब्रेन को डैमेज नहीं नहीं होगा। होता है। तो 5-7 साल तक तो ब्रेन डेवलप हो जाएगा ना, बराबर है। आपको पता है ब्रेन बाद में डेवलप नहीं होता, तो सपोज हमने उसको 15 साल तक बहुत डाइट कंट्रोल में रखा, तो ब्रेन डेवलप हो जाएगा, सब कुछ ठीक रहेगा। उसके बाद थोड़ा बहुत डाइट इधर उधर भी हो गई तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा और आप कंट्रोल कर पाएंगे। आर यू गेटिंग इट, गेटिंग इट। हमें क्या करना है, उसको चाइल्डहुड में पीकेयू से बचाना है ताकि ब्रेन डेवलप हो जाए, ठीक है। और एक लिस्ट ऑफ फूड उसको नहीं देना होता है, तो ऐसे बहुत, लेकिन क्लास वो लिस्ट बहुत लंबी लिस्ट है, मतलब पीकेयू में ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। इन्हें उसकी डाइट ऐसे कुछ यू कैन से बहुत थोड़ी सी चीजें होंगी जो वो खा सके। प्लस क्या होगा, सब चीज नहीं खाएंगे तो फिर हमको इसकी डेफिशिएंसी उसकी डेफिशिएंसी, मतलब हाँ कुछ ना मैम। कुछ प्रॉब्लम चलता ही रहे, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। हाँ अब मैम। ये जो फिनाइल एलेनाइन बॉडी में बन रहा है, बॉडी इसको फेंकने की कोशिश करेगी, तो वो कहाँ पे मिलेगा हमको, यूरिन में। इसीलिए नाम क्या रखा है, फिनाइल कीटोन यूरिया, यूरिन में बाहर जाएगा। इज दैट क्लियर। यस मैम। वो यूरिन में बाहर जा रहा है, बॉडी फिनाइल एलेनाइन को बाहर फेंकने की कोशिश कर रही है, ओके। लेकिन वो हर ऑलमोस्ट, हम कुछ भी खाते हैं हमारी बॉडी में रेगुलरली बनता है वो, लेकिन हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं। ये देखिए, सी क्या हो रहा है, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज नहीं है, तो क्या होगा, फिनाइल एलेनाइन एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है, और वो यूरिन में आएगा फिनाइल कीटोन बन के। गेटिंग इट। तो आप यूरिन चेक से पता कर सकते। आर यू गेटिंग इट। यहाँ पे देखिए, दिस इज अ बेटर एक्सप्लेनेशन। नॉर्मली क्या होता है क्लास, फिनाइल एलेनाइन को क्या बना दिया हमने, ट्रायोसिन। ट्रायोसिन। किसने बनाया, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। अब वो एंजाइम नहीं है तो क्या होगा, ट्रायोसिन नहीं बनेगा, फिनाइल एलेनाइन बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, वो यूरिन में आएगा, न्यूरॉन्स को डैमेज। न्यूरॉन्स को डैमेज करेगा, ब्रेन को डैमेज करेगा, पर्सन मेंटली रिटार्डेड हो जाए। ये देखिए ट्रीटमेंट में फिनाइल एलेनाइन डाइट को आपको रुकाना पड़ेगा। देखो कार्बोहाइड्रेट लिमिट करना पड़ेगा, फ्रूट्स और वेजिटेबल बहुत सारे खाने चाहिए, करेक्ट मैम, अब क्लास, आपने सुना है कि हमने पीकेयू टेस्ट किया किसी का, नो। सुना है, क्योंकि फॉर्चुनेटली एशियन, हम लोग इंडिया में है ना, एशिया में ये डिजीज कम है, ओके। यूरोपियन कंट्रीज में काफी लोगों को होती है, ज्यादातर बड़ी बड़ी यूरोपियन कंट्रीज में जैसे ही बेबी बॉर्न होता है उसका पीकेयू का टेस्ट करवाते ही, उसका पीकेयू का टेस्ट करवाते ही, so that we can check, okay, is that clear, are you understanding this, fine। एशियन कंट्रीज में ये डिजीज नॉर्मली नहीं होती, इज इट फाइन, अंडरस्टूड।
मैम Will you be able to write a note on PKU? हाँ बोलो. मैम पोर्क कौन सा पोर्क क्या है? पोर्क पिग पिग बीफ के बाजू फिर में, से बोलो. बीफ के बाजू में देखो ना, ट्रीटमेंट में लिखा है पोर्क करके। पिग पिग ओ No pig। beef and pork. These are type of meat, ना? Chicken का meat, buffalo का meat, cow का meat, pig का meat. और Are मैम you ये getting? मस्टी क्या होता है? मस्टी आप जब मीट कंज्यूम करते हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो मीट किसका खाते हैं? चिकन। चिकन का खा सकते हैं, यस मैम। तो बफेलो का भी खा सकते हैं नो। और पिग का भी खा सकते हैं, ये देखिए. करेक्ट. तो पोर्क इज पिग का मीट, किसी ने चैट में भी भेजा. बीफ इज काउ बफेलोज मीट. फाइन. और चिकन तो मैंने कहा ना, यूरोपियन कंट्रीज में तो वो तो बहुत सारे टाइप ऑफ मीट खाते हैं. हाँ मैम. मैम ओके, चाइना इंडिया में में भी ज्यादा होगा खाते ना फिर हैं, ये? ऐसा नहीं है. नहीं, उसमें कौन क्या खाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वो तो एक बेसिक वो है कि वो चीजों में फिनाइल एलेनाइन ज्यादा बनता है और कुछ. फाइन. तो अगर आप फिनाइल एलेनाइन, अगर डिजीज है तो फिर तो अवॉइड करना ही पड़ेगा ना, ऐसा है. ठीक है. आर यू गेटिंग इट? अंडरस्टूड. देखो कार्बोहाइड्रेट भी कम बोल रहा है. आर यू गेटिंग? तो बहुत Yes, बार ये जो उसकी चपाती नहीं खानी पड़ती, ऐसे बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करना पड़ता है. ठीक है. आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू? पीके Yes मैम. ऑल ऑफ यू. तो हमने कितने ऑटोजोमल किए? 2. मैम ये दो. मस्टी मस्टी मस्ती ओडर, ये देखिए. किधर हो आप? Where did you read it? Here, ना? हाँ मैम, मस्टी ओडर, यूरिन एंड स्वेट। Yeah. Urine will have, देखिए जनरली जब यूरिनेशन है, तो if the urine is, if you have been to public urinals में बहुत बैड स्मेल आती है ना यूरिन की. करेक्ट. हाँ मैम। पब्लिक यूरिनल्स में, क्योंकि नेचुरली वहां घर के जैसे क्लीन नहीं होता. करेक्ट. तो जो अमोनिया की स्मेल आती है, यहाँ पे फिनाइल एलेनाइन की स्मेल आती है, विच इज मस्टी स्मेल, एज इफ समथिंग एल्स, सम वेपर्स आर कमिंग फ्रॉम द यूरिन, ऐसी स्मेल आती है. ओके. फाइन. यस मैम। और ये हो गए हमारे 2 ऑटोजोमल. ठीक है. अब और एक करना है हमको. 1 मिनट. Where is that gone? 1 minute है class. हेमोफीलिया हो गया. मैं थैलेसीमिया ढूंढ रही हूँ. थैलेसीमिया. 1 सेकेंड. हाँ बच्चा. ये ठीक है. तो अब हम आगे नेक्स्ट वन, थैलेसीमिया. मैंने कहा हम बहुत सारे डिसऑर्डर्स कर रहे हैं. ठीक है. हैव यू हर्ड अबाउट थैलेसीमिया? सुना है थैलेसीमिया? यस मैम। ओके. क्या सुना है थैलेसीमिक के बारे में? मैम सिर्फ नाम सुना है। ओके, कोई बात. ठीक है. तो थैलेसीमिया भी एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है. ठीक है. ऑटोसोमल, उसका भी एक्स और वाई क्रोमोसोम से कोई कनेक्शन नहीं है. ठीक है. वहां पे क्या होता है, बहुत ही टिपिकल, जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है. कैन यू सी द स्ट्रक्चर? यस मैम। देखिए, हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 2 अल्फा और 2 बीटा प्रोटीन. ये देखिए कितने प्रोटीन है क्लास? 2 How many अल्फा proteins? एंड 2 बीटा। So do you agree it is made up of 4 chains of protein? यस ठीक है. मैम। मैम अब थैलेसीमिया में क्या होता है, अंडरस्टैंड कीजिएगा. सी, अल्फा चेन बन गई, बीटा चेन बन गई, अल्फा बन गई, और एक बीटा चेन नहीं बन रही. So do you agree the shape of hemoglobin will change?
यस मैम। आपने क्या किया, ये बनाया, ये देखिए, और ये तो नहीं बनाया, तो शेप चेंज हो गया, तो उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग एबिलिटी कम हो हो जाएगी। गई। आर यू गेटिंग इट? बिकॉज ऑफ द शेप चेंज ऑफ द प्रोटीन। तो हर बार बीटा नहीं बनता ऐसा नहीं, कभी कभी अल्फा चेन कम हो जाती है। ठीक है, लेट्स लुक एट दिस, अल्फा बीटा बीटा, अल्फा नहीं बना, देखो तो क्या होगा, फिर से शेप चेंज हो गया। तो क्या होता है थैलेसीमिया में, कोई भी ऑक्सीजन चेन कम बनती, कोई भी एक, और उसकी वजह से हीमोग्लोबिन का शेप चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन का शेप चेंज हो जाता है तो क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगा। की कमी ऑक्सीजन होगी, लेवल। तो पर्सन सफर्स, करेक्ट, जैसे एनीमिया होता है, एग्जैक्टली वैसे। अब जो अल्फा चेन है, देखो ध्यान से, वो क्रोमोसोम नंबर 16 पे है। कौन से क्रोमोसोम में? 16। 16 और बीटा कौन से में है? 11। 11 तो अगर किसी का क्रोमोसोम नंबर 16 में प्रॉब्लम है तो अल्फा चेन कम बनेगी, अगर 11 में प्रॉब्लम है तो बीटा चेन कम बनेगी। तो यू कैन हैव अल्फा थैलेसीमिया और यू कैन हैव बीटा थैलेसीमिया। आई बात समझ में? हाँ मैम। करेक्ट। अब ऐसा नहीं होता कि दोनों ही चेन खराब हो गया, ऐसा बहुत नहीं हो सकता क्योंकि इतने सारे जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होते। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? ये यस देखिए मैम। थैलेसीमिक का हीमोग्लोबिन देखो कितना अलग है आरबीसी से, टेढ़े मेढ़े हो गए ना आरबीसी। हाँ समझे? मैम। ओके, इज दैट क्लियर? मैम पिछला स्लाइड दिखाओ ना, ये रहा, ये किसका भी पिछला, पिछला वाला जिसमें लिखा था ना सब। देखो समझा? हाँ मैम। HbA1 और 2 दो मॉलिक्यूल्स है ना उसके, यस, अल्फा के। प्रोटीन के। यस, वो जीन्स है जिससे अल्फा चेन बनती ओके मैम। है। ओके, यस मैम। अब ये देखिए, अगर मुझे थैलेसीमिया है सब, करेक्ट, ये देखिए ये प्रॉब्लम है, ठीक है, और आई एम क्रॉसिंग विथ अनदर पर्सन हु इज थैलेसीमिया, तो क्या होगा? 50% चांसेस है। 50 है? हाँ मैम। ओके, एक नॉर्मल है, और एक एक को क्या, इसको क्या होगा वो बता। मैम सीवियर ये थैलेसीमिया में क्या है? यस, हाँ, यस यस, तो ये जो है ना 50% वाले, इनको बोलते हैं थैलेसीमिया माइनर, माइनर, और ये जो पूरा है ना उसको बोलते हैं थैलेसीमिया मेजर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू गेटिंग इट? अगर Yes, दोनों ma'am. ही जीन डैमेज है तो उसको बोलते हैं थैलेसीमिया मेजर, और एक डैमेज है लेकिन 50% ठीक ठाक है तो उसको बोलते हैं थैलेसीमिया माइनर। तो जो माइनर थैलेसीमिक होते हैं ना उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उनके 50% हीमोग्लोबिन ठीक ठाक है, तो उनको क्या करना पड़ता है, धीरे धीरे काम करो, हेक्टिक काम मत करो, जैसे सिकल सेल एनीमिया में था ना, ज्यादा एनर्जी ऑक्सीजन वाला काम मत करो। हाँ लेकिन मैम। जो थैलेसीमिया मेजर है उनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगता है, उनको बहुत बार ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है। ओके, उनको अचानक थैलेसीमिक अटैक आ सकता है, ऑक्सीजन की सीवियर कमी हो सकती है, तो दे फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग इट? सो इफ somebody has thalassemia minor, that person should not marry another person having thalassemia minor because they may give rise to thalassemia major, ऑफस्प्रिंग। है ना? तो वो रिस्क नहीं लेना चाहिए। प्लस उनके इसमें चांस क्या, देखो 3 लोग सफर होने का चांस है ना, एक बुरी तरह और 2 तो फिर भी सफर हो ही रहे, तो हाँ व्हाई डू मैम। लाइक दिस, है ना?
तो 2 थैलेसीमिक्स should avoid marriage. Is that clear? मैम हाँ बोलो. अगर एक एक थैलेसीमिक है और दूसरा नॉर्मल है तो 50-50 चांस होगा ना? देखो क्या होगा, बताओ मुझे, मैं लिखती हूँ. ये देखिए, थैलेसीमिक, नॉर्मल, बोलो. नॉर्मल, नॉर्मल, अब क्या हुआ? थैलेसीमिक और माइनर, ये भी दोनों थैलेसीमिक। माइनर. माइनर हाँ बट मैम, मेजर का चांस नहीं. ठीक है? इज दैट क्लियर? यस मैम, Yes, ma'am. ठीक है, अंडरस्टूड. तो ये Yes, है Yes, ma'am. थैलेसीमिया. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? समझा? यस अब एक मैम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम. कोई भी एक प्रोटीन कम बनता है, बराबर. हाँ और मैम. सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम. सिकल सेल में क्या हुआ था? ग्लूटामिक सिकल सेल एसिड वेलाइन बन गया, है ना? ग्लूटामिक एसिड के बदले वेलाइन बन रहा था, याद है आपको? हाँ तो मैम, वो क्वालिटेटिव है. और ये लाइन आपकी टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दी हुई है. प्लीज मेक इट करेक्ट. प्लीज रिमेम्बर दिस. थैलेसीमिया इज व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम? क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव, और सिकल सेल एनीमिया इज अ, क्वालिटेटिव. Qualitative. प्रॉब्लम। इसमें प्रोटीन चारों बन रहा है लेकिन रॉन्ग बन रहा है. इसमें प्रोटीन कम बन रहा है. ठीक है? आई बात मैम समझ 7 में? चेन होते Yes, हैं ma'am. ना? 7 चेन? 7 प्रोटीन चार- ऐसा कुछ तो था ना? नहीं नहीं, 6 अमाइनो एसिड में प्रॉब्लम. 6 हाँ अमाइनो मैम, एसिड. ठीक है? अमाइनो एसिड में प्रोटीन तो 4 ही बने. ओके ठीक है? मैम। इज दैट क्लियर? समझा? ये हाँ देखिए, मैम, थैलेसीमिक लोगों को क्या क्या हो सकता है? पेल येलो स्किन, आरबीसी का शेप, स्लो ग्रोथ, डार्क यूरिन, बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन लग सकता है. ठीक है? बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम हीमोग्लोबिन प्रॉब्लम. इज दैट क्लियर? ये देखिए, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव. समझा? क्वांटिटेटिव कौन है? थैलेसीमिया. थैलेसीमिया. या क्वालिटेटिव कौन है? सिकल सिकल सेल एनीमिया. ठीक है? अब आप ये नोट कीजिए, सिकल सेल, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया तीनों ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है. डू यू एग्री? यस मैम. यस मैम, तो उन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है. एक पूछा तो दूसरा, दूसरा पूछा तो तीसरा नहीं लिखना है. समझा आपको? हाँ मैम. हाँ ठीक है? मैम, इज दैट क्लियर? अच्छे से पढ़ना है. सिकल सेल में प्रॉब्लम प्लियोट्रोपी में है ना? प्लियोट्रोपी में पढ़ा था उसको आप. हाँ मैम. थैलेसीमिया आप ऑटोसोमल में पढ़ रहे हो. और हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड, हाँ मैम, तीनों अलग अलग जगह पे. ठीक है क्लास? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस मैम, ठीक है? सो आई एम स्टॉपिंग हियर फॉर टुडे. ओके, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा विद इन एन आवर, या 1 घंटे में ये खत्म हो जाएगा. एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर देन. ठीक है क्लास? फाइन. हाँ मैम, Okay, so I'm stopping here for today. Bye class. Take बाय great care. मैम. थैंक Yeah. यू मैम. Bye. Bye, ma'am.